अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार मामला और भी ज़्यादा पेचीदा होता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए बातचीत प्रस्ताव पर नाराजगी जताई है। ये प्रस्ताव पाकिस्तान की मध्यस्थता से सामने आया था, जिससे कुछ समय के लिए उम्मीद जरूर जगी थी, लेकिन अब हालात फिर से ठंडे पड़ते दिख रहे हैं। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि वो ईरान की शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि ईरान बातचीत तो करना चाहता है, लेकिन जो मांगे सामने रख रहा है वो अमेरिका के लिए स्वीकार करना मुश्किल है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ईरान के अंदर अलग अलग गुट हैं और उनमें तालमेल की कमी साफ दिखाई देती है। ऐसे में किसी ठोस समझौते तक पहुंचना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है परमाणु हथियार। ट्रंप ने एक बार फिर दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यही अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त है और इसके बिना कोई भी डील संभव नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ईरान लगातार ये दावा करता है कि उसे यूरेनियम समृद्ध करने का पूरा अधिकार है। ईरान का कहना है कि वो इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करना चाहता है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों को इस पर भरोसा नहीं है। उनका मानना है कि इसके पीछे परमाणु हथियार बनाने की मंशा छिपी हो सकती है। जब ट्रंप से इस गतिरोध के समाधान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने दो विकल्प सामने रखे। पहला, सीधा सैन्य कार्रवाई और दूसरा, बातचीत के जरिए समाधान। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि इंसानियत के नाते वो युद्ध का रास्ता नहीं अपनाना चाहते, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका के पास सभी विकल्प खुले हैं। इस बीच पाकिस्तान की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है। ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तान की मध्यस्थता से बातचीत जारी है और फोन पर लगातार संपर्क बना हुआ है। हालांकि कुछ सकारात्मक संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन ट्रंप को अब भी पूरा भरोसा नहीं है कि ये बातचीत किसी ठोस नतीजे तक पहुंच पाएगी। उनका मानना है कि ईरान की मांगे अभी भी ऐसी हैं जिन्हें अमेरिका स्वीकार नहीं कर सकता और यही वजह है कि फिलहाल कोई समझौता होता नजर नहीं आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये तनाव बातचीत से खत्म होगा या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। फिलहाल हालात नाजुक हैं और पूरी दुनिया की नजर इस पर बनी हुई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।